नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इसी चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करूं तो इस कंपनी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और केमिकल इंडस्ट्रीज में जिस तरीके से अभी सिचुएशन बना है, यहाँ पे आप देखेंगे तो सेल्स का जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिला था, मगर बीच में थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस देखने को मिले। जैसे 300 करोड़ से 460 बना था, उसके बाद 760 बना, और नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी का हालत खराब हो गया। नेक्स्ट ईयर में कंपनी का हालत खराब हो गया। क्यों? क्योंकि जो केमिकल का जो मार्केट में डिमांड है वो डिमांड बहुत दिनों से डिमांड कम हुआ है, और वो डिमांड अभी भी कम है, उतना मार्केट में डिमांड नहीं है। तो प्रोडक्ट का अगर डिमांड ही कम हो जाए तो सेल्स घट जाएगा और प्रॉफिट मार्जिन भी घट जाएगा। तो उसी के चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन देखिए 100 करोड़ से डायरेक्टली 94 करोड़ बना। आप कहेंगे सर कि उतना तो डिफरेंस नहीं है। हाँ, कंपनी मैनेजमेंट तो कितना स्ट्रांग है, इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बार बार मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है कि सेल्स कम हुआ तो उसके कारण कंपनी के एक्सपेंस को भी कंट्रोल कर बैठे। तो प्रोडक्शन क्या बंद कर दिया जिसके कारण कंपनी का क्या एक्सपेंस कम हो गया? बिल्कुल नहीं। अगर मैं बैलेंस शीट में जाऊं और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक चीज को आपके साथ शेयर करूं, देखिए जो इन्वेस्टमेंट है इसको छोड़ दीजिए। अगर कंपनी का आधा एसेट है, जहाँ पे मैं आपको इन्वेंटरी के बारे में बात करूं, देखिए पहले जो इन्वेंटरी था उससे इन्वेंटरी बढ़ चुके हैं, ज्यादा हो चुके हैं। और CWIP में क्या हुआ, कंपनी ने अच्छा खासा निवेश भी कंटिन्यू कर रहा है। ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में जो प्रोडक्शन करने में जो पैसे की जरूरत है वो भी कंपनी अच्छा खासा पैसा लगा रहा है। उसके साथ साथ कंपनी के हाथ में कैश भी अच्छा खासा है और कंपनी अच्छा खासा ट्रेड भी मिला। हाँ, आप कहेंगे सर इतने सारे चीज होने के बाद कंपनी का सेल्स क्यों डाउन हो रहा है? क्योंकि मार्केट में जिस प्रोडक्ट का डिमांड है, देखिए वो डिमांड किस तरीके से होता है। मान के चलिए आज इस बार आपको किसी जगह पे चंदा 100 रुपीज का देना पड़े, क्या नेक्स्ट ईयर में क्या वो चंदा आपको 100 रुपीज मांगेंगे? बिल्कुल नहीं, आपको 150 मांगेंगे, नहीं तो 200 मांगेगा। मतलब हर साल में एक डिमांड बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ता है तो उस सिचुएशन में वैल्यूएशन जो है पैसे का वो भी चेंजेस होता रहता है। तो मैं इतनी सारे बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो कंपनी अच्छा है तो उसके ऊपर पॉइंट्स को आपको उस तरीके से ऑब्जर्व करना होगा जो फ्यूचर में आपको एक अच्छा खासा पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा खासा एक ग्रोथ दे पाए। तो देखिए कंपनी के ऊपर जो बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला, उसके साथ साथ प्रोमोटर के होल्डिंग देखिए, एफएस ने कुछ क्वांटिटीज के ऊपर बेचा, मगर म्यूचुअल फंड ने क्या किया, डीएस ने क्या किया, उस क्वांटिटी को ऐड किया, और पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। और ये सारे पॉइंट्स के कारण कंपनी के ऊपर जो रिटर्न रेशियोज है उसको अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप एक चीज को नोटिस करना कि कंपनी किस तरीके से रिटर्न दिया था। कंपनी 10 साल में बहुत शानदार 400%, 5 साल में 200%, 3 साल में 28% का रिटर्न दिया। और लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी के ऊपर कुछ खास चेंजेस नहीं है। क्यों? क्योंकि इस टाइम कंपनी के मार्केट में प्रेशराइज है, सेल्स डिमांड कम हुआ है, जिसके चलते कंपनी कुछ रिटर्न भी नहीं दिया और लगातार शेयर में एक फॉल देखने को मिला। तो मैंने एक डिसीजन लिया था एंटी लेने का, जहां पे एक एंटी बना था, कुछ शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था। ब्रेकआउट तो हुआ मगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ, मगर मुझे लग रहा है एक बेस्ट तरीके से एंटी बन सकता है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखना, यहाँ पे नीचे आने के बाद इसी लेवल कंपनी स्ट्रांगली सपोर्ट बना और यहाँ से क्या क्या बाउंस बैक किया, और फिर से देखिए इसी लेवल में कंपनी क्या किया, इस लेवल को टच किया और यहाँ से फिर से बाउंस बैक करने का चांसेस है। ऐसे नहीं कि 100% बाउंस बैक करेगा। हाँ, एक डेट अपडेट में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा जहाँ पे आपको कुछ क्लियर कट चीज देखने को मिलेगा। जैसे देखिए जब टॉप लेवल से नीचे आया था तब आरएसआई भी क्या कहाँ पे था, 30 के नीचे। तो आरएसआई 30 के नीचे था, और आरएसआई जब भी ऊपर जाना स्टार्ट किए तब यहाँ पे भी शेयर भागना स्टार्ट किया, और आरएसआई जब 70 के ऊपर गया तब इस हाई लेवल में था, तब मैंने यहाँ पे एंट्री लिया और यहाँ पे एग्जिट किया। उसी तरीके से देखिए फिर से आरएसआई 30 के नीचे आ चुके हैं, मतलब फिर से इस लेवल में एक एंट्री लेवल बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे अगर एंट्री बने तो मेरा टारगेट कहाँ तक होगा, जब तक इस ट्रेन लाइन आरएसआई 70 के ऊपर ना जाए तब तक मैं टारगेट नहीं लूंगा। तो इस सिचुएशन के बेसिस में मैं इस कंपनी के ऊपर एक पुलिस व्यू देखने को मिलता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी को मैं 50,000 करोड़ के मार्केट कैप के नीचे से भी इस कंपनी के ऊपर काम कर रहा हूँ। तब से लेकर आज कंपनी का मार्केट कैप करीबन 1,80,000 करोड़ बन चुके हैं, और कोविड से लेकर इस कंपनी का परफॉर्मेंस जो हुआ वो धमाका जैसा देखने को मिले। क्योंकि वीवीएल एक ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं
जिसका मार्केट में डिमांड हमेशा है। हाँ, जब सर्दी का मौसम होता है उस टाइम में इसका डिमांड थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट जो है वो पेप्सी का ब्रांड है, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स बेचते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स सिर्फ इसका मेनली पैकेज नहीं है, उसके साथ साथ कंपनी कुरकुरे, लेज, डोरिटोज, तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स भी कंपनी बेचते हैं। तो चीटोस, डोरिटोस, इस तरीके से प्रोडक्ट्स कंपनी बेचते हैं। तो कहने का मतलब है कि कंपनी एक बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखे है। दूसरी बात, कंपनी साउथ अफ्रीका में भी एक प्लांट ओपन करने जा रहा है, और उस प्लांट के माध्यम से कंपनी प्रोडक्शन को और भी ज्यादा बढ़ाने वाला है। तो वीवीएल के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि सर वीवीएल के ऊपर एक उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है तो क्या करूं, देखिए पहले से इतना बड़ा रिटर्न कंपनी पहले से ही दे चुके हैं, तो और क्या ग्रोथ चाहिए। क्योंकि यहाँ पे भी एक पैटर्न बना था, एक रेंज बना था, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे भी रेंज बना था, उस रेंज को जब ब्रेकआउट किया और रिटेस्ट किया तब मैंने एंट्री लिया, और यहाँ से सॉरी यहाँ पे रिटेस्ट यहाँ पे किया था तब मैंने एंट्री लिया, और इस नीचे लेवल में स्टॉप लॉस रखा था, और 1:3 रेशियो का टारगेट था, इजीली वो टारगेट दिया। नेक्स्ट फिर से उसी तरीके से एक रेंज बना, और उसके बाद देखिए ऊपर ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, तब मैंने फिर से एक बार एंट्री लिया, और इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा हूँ, और मेरा टारगेट है 1:3 रेशियो का, एक बड़ा सा टारगेट लेके चल रहा हूँ जो करीबन 2050 के 60 के आसपास है। तो क्या सही में इस टारगेट को वो अचीव कर पाएंगे, ये तो मुझे पता नहीं है। हाँ, जिस बेसिस में मैंने एंट्री लिया उसके बारे में बता सकता हूँ। जैसे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखेंगे तो सेल्स अलग लेवल में ग्रोथ हुआ। तो सेल्स अलग लेवल में ग्रोथ हुआ मतलब क्या है, 1300 करोड़ से 1700 बना, 2200 बना, 2600 बना। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर पिछली बार तो 3800 था, उससे पहले 5600 था, तो कंपनी का तो सेल्स डाउन हो रहा है और आप खुश हो रहा है कि कंपनी का सेल्स अच्छा हो रहा है। हाँ, अभी मैं खुश हूँ, बाद में भी खुश रहूंगा। क्यों? क्योंकि जिस टाइम आपको सेल्स में आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये जो सेल्स आपको दिखा रहा हूँ वो कौन सा मंथ का है, दिसंबर का। दिसंबर मंथ का सिचुएशन क्या बनता है, सर्दी का मौसम होता है, उस टाइम प्रोडक्ट का जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कोल्ड ड्रिंक्स प्रोडक्ट है। क्या सर्दी में आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं? बिल्कुल नहीं ना। तो इसलिए कंपनी का सेल्स डाउन हुआ। तो इसलिए आपको ईयर ऑफ ईयर बेसिस मैंने डेटा इसीलिए दिखाया। देखिए दिसंबर मंथ के सारे सालों का आप डेटा देखेंगे तो कंपनी लगातार ग्रोथ करते चले जा रहे हैं। उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ा, उसके साथ साथ कंपनी को इन्वेस्टर भी बढ़ा, क्योंकि इन्वेस्टर भी दबाकर माल उठा के रखे हैं। देखिए प्रोमोटर के बाद एफआईएस के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है, जिसके पास पहले 21% होल्डिंग था वो आज माल बढ़ाकर 26% कर दिए। और डीएस के पास भी देखिए 3-3.5% का होल्डिंग है, और पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। तो सारे पॉइंट्स को एक साथ में अगर जोड़ दूं तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा हाई ग्रोथेबल सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। एक जो कंपनी उसका नाम है टाइटन। देखिए टाइटन के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो टाइटन का जो डेटा है अपडेट है, मुझे एक दोस्तों ने कमेंट किया सर टाइटन के ऊपर सर 3800 का टारगेट है क्या, उस टारगेट का आपके क्या व्यू है। देखिए पहले बता दूं कि एड टाइटन कंपनी टारगेट प्राइस 3810, और इस टारगेट किसने दिया, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने। मैं एक बात आपको बता दूं, किसी भी इंस्टीट्यूशन अगर कोई भी किसी कंपनी के ऊपर टारगेट दे रहा है तो उसको मैं कभी भी फॉलोअप नहीं करता हूँ। हाँ, जरूर मैं चेक करता हूँ क्या उस जगह पे मेरे पैटर्न्स के हिसाब से मैं जिस पैटर्न्स को फॉलो करके काम करता हूँ क्या वो उस तरीके से कुछ पैटर्न्स बना है, तब मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा। एक आईसीआईसीआई बैंक ने, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इसका टारगेट दिया कि इसको लेकर मैं बैठे रहूंगा, ऐसे काम नहीं करता हूँ। जैसे टाइटन के ऊपर मैं अगर एक डेटा आपको दिखा दूं, सबसे पहले चलो टेक्निकली चार्ट पैटर्न ही दिखा देता हूँ। देखिए टाइटन के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न का टारगेट दिया है वो कितना, 3810। अभी कितना चल रहा है, 3810 इसका टारगेट है, अभी चल रहा है 3627, और इसका टारगेट दिया गया है 3810। तो मतलब टारगेट कहाँ तक है, ध्यान से देखना। टारगेट जो दिया गया है वो इस हाई लेवल में, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अभी देखिए टारगेट जो दिया गया है वो 3810, मतलब इस टॉप लेवल में जो टारगेट रखा गया है वो ये नहीं कहूंगा कि वो टारगेट बेकार है, ऐसे बिल्कुल नहीं कहूंगा। क्योंकि आप ध्यान से देखना, जब कंपनी लंबा जर्नी करने के बाद नीचे आए थे, यहाँ पे एक स्ट्रांगली क्या बना है, सपोर्ट बना। इस सपोर्ट को वो क्या किया, होल्ड किया, और सपोर्ट को होल्ड करने के बाद वो ऊपर गए थे, और उसी लेवल को वो रिटेस्ट करने के बाद फिर से वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, और देखिए एक हाई वॉल्यूम के साथ भी ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब वो नेक्स्ट जो लेवल आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने बताया 3810 के आसपास, उस लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे। बाकी मैं फिलहाल के लिए कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कुछ पैटर्न्स
मुझे कुछ पैटर्न यहाँ पे नहीं दिखा तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। जब तक कोई पैटर्न्स ना बने तब तक मैं रूल्स को फॉलो करके चलता हूँ। बाकी आप किस तरीके से काम करते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।